श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार बरन और गुबर विमल यस जो दायक फल चार बोधेन तनु जान के सो मेरो पवन कुमार बल बोधे विद्या दे हो मोहि हर हो कलेश विकार रामायुधयंकित ग्रह शोभा बरनी न जाय नव तुलसी का वृंद देखी हरस कपीराय। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपरासी हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निश्चर निकर निवासा लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा मन में हो तरक करे कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यह सज्जन साधु पुरुष का निवास कहां से आया। श्री हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना राम राम तेहि सुमिरन कीना हृदय हरस कपि सज्जन चीना सन हट करे हूँ पहचानी साधु ते हो इनकार जहानी विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठित आए कर प्रणाम पूछी कुशुलाई विप्र कहूँ निज कथा बोझाई कि तुम हरिदास हम कोई मोरे हृदय प्रीतियते होई कि तुम राम दीन अनुरागी आय हूँ मोहि करन बड़े भागी। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। श्री हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत्तर लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर श्री हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए और पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जोगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुण ग्राम।
तब श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दर्शन महु जीव विचारी, तात बहु मोहि जानिय नाथा, तात बहु मोहि जानिय नाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा, ताम तनु कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही, अब मोहि भावरोस हनुमंता, बिनु हरे कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और न मन में श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में ही प्रेम है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रघुनाथ जी की मुझ पर भी कृपा है, क्योंकि हर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना, सुनहो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कहो कवन में परम कुलीना, कप चंचल सबहि वेदेना, सात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहे न मिले आहारा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। बड़ा कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिलता। असमेय धम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सो मेरे गुण भरे विलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा आदम हूँ, पर श्री रघुनाथ जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके श्री हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। जानत हूँ ऐसे स्वामी विसारी, जानत हूँ ऐसे स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न हो हे दुखारे, वे देखत राम गुण ग्राम, पावा निर्व्याच्य विश्राम, पुन सब कथा विभीषण कही, जिहवे दे जनक सुता तह रही, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता,
देखी चहु जानकी माता, जुगते विभीषण सकल सुनाई, चले ओ पवन सुत विदा कराई, कर सोई रूप गय पुनितवा, बनय शोक सीता रह जयवा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनवर्चनीय वचन परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कह सुनाई। तब श्री हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब श्री हनुमान जी विदा लेकर चल पड़े। फिर वही पहले का सा मसक शरीरा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में बनके जिस बाग में माता जानकी बैठी थी। देखी मैं नहीं महू कीन प्रणामा, बैठे ही बीत जातन से जामा, कृतनु शीस जटाए कबैनी, जपते हृदय रघुपते गुण श्रेणी, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रव हो तो दशरथ अजिर विहारी। सीता जी को देखकर श्री हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बैड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद